आज का दिन बहुत ही ख़ास था और ऐसा क्या हो रहा था कि सुबह-सुबह ही लग गए थे हम सब तैयारी करने के लिए और खाना बन रहा था। तो ये जानने के लिए आप मेरा पूरा व्लॉग देखना ना भूलिएगा और हम किस चीज़ की पूजा कर रहे थे और ये कौन-सा दिन था और क्या हो रहा था। तो आज हम सुबह-सुबह ही बहुत तैयारी-श्यारी करके हो गए थे तैयार, तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो राम राम सभी को, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सुमन मुस्कान डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये है हमारे गांव का सुंदर नज़ारा और आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा खास था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो प्लीज़ आप सभी ब्लेसिंग्स देना। और मौसम भी बहुत अच्छा था आज, चारों तरफ ना इतनी अच्छी धूप लगी हुई थी। तो आज लगी हुई थी हमारे घर में छोटी सी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा, जो कि हमने ना रखवाई थी घर में, हमने करवानी थी आज कथा। तो पंडित जी लग गए थे अपना मतलब कि सामान, पूजा का सामग्री वगैरह जो भी इनको लगती है तैयारी श्यारी करने के लिए। और रुद्राक्ष लगे था नाश्ता करने के लिए, इसकी बुआ वगैरह आए थे वो लगे थे खिलाने के लिए। और ये बाहर लगी थी तब तक खाना बनाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमने थोड़े से अपने खास जो लोग थे ना उनको भी बुलाया था। और मैं बना सत्यनारायण भगवान की जी के लिए भोग भी मैंने बना के कर दिए थे तैयार। तो अंदर हो रही थी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा, भी होने लगी थी शुरू, होने क्या मतलब हो ही रही थी पूजा। तो स्टार्टिंग कर रहे थे पूजा की, इस तरह से स्नान करके सारे बोल करके कि आप प्लीज़ सुख शांति रखना। और आज पूरी फैमिली ना इकट्ठा हुई थी, बहुत दिनों के बाद सभी लोग आ रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सत्यनारायण भगवान जी की पूजा तो मतलब मैं बोलती हूँ हर एक कोने कोने में इनकी कथा पहुँचनी चाहिए। और बस हमने तो छोटी सी ही रखी थी, अपने खास लोगों को ही बुलाया था। और ये लगे थे पंडित जी पूजा करने के लिए। मैं मदर इन लॉ से पूजा रखवाई थी आज। तो कथा थी सत्यनारायण भगवान जी की। आप सभी ब्लेसिंग्स देना ताकि अच्छा रहे, हमारी परिवार सुख शांति बनी रहे और बीमारी शमारी से दूर रहे। तो सभी ब्लेसिंग्स देना। तो आप सभी मेरा ब्लॉग कहाँ से थे प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में सभी बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और बस लग गई थी थोड़ी सी पूजा, तो लगे थे भगवान जी का स्नान करने के लिए। पहले तो भगवान जी का स्नान ही होता है, तो ऐसे ही पंडित जी बोल रहे थे और मेरे फादर इन लोग लगे थे पूजा करने के लिए। तो बस इनका मंत्र उच्चारण भी लगा हुआ थे, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और मुझे पर्सनली ही बहुत अच्छे लगते हैं इनका मंत्र उच्चारण का। जो भी ये बोलते एकदम स्पष्ट और साफ तरीके से, वो जो कि ना समझ में आता है। तो बाहर लगे थे हमारे बोटी जी खाना तैयार करने के लिए, अंदर लगी थी पूजा। तो सबसे पहले तो भोग लगना था, इसलिए जल्दी से लगे थे खाना वगैरह की तैयारी करने के लिए। तो हमारे हिमाचल में ना जो बोटी होते हैं उनके किचन में कोई भी नहीं जाता है इनके अलावा, तो हम सब दूर दूर बैठे थे। तो बस यही हमारा खाना बनाने वाले थे आज। तो आज थी मेरे खाना बनाने की छुट्टी। तो इस तरीके से बनती हिमाचल की धाम। जो हिमाचल से हो गए उन्हें तो पता ही होगा ना। तो ये हमारे बोटी है जो कि ना नेचर वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो देखो हम किसी साइड में बैठ के हेल्प लगे थे करवाने के लिए। तो ये अच्छे से क्लीनिंग वगैरह, बोलते हैं ना बोटी की पहचान वही होती है कि वो साफ़ सफाई रखे। तो ये बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल हर एक क्लीनिंग का ध्यान अच्छे से। तो अंदर हो गई थी कथा स्टार्ट, तो सुनिए कथा। पके हुए रंभावरम, जो कहते हैं पके हुए केले के फल, घृतम क्षीरम गोधूमस्या चूर्णकम, गाय का दूध, दही, घी और गेहूं के आटे का नैवेद्य बनाकर भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ अर्पण करें। अभावे साले चूर्णम वा शर्कराम वा गुड़म तथा संपादम सर्वभक्षाणि च कृत्यम निवेदयतः। भगवान जी कह रहे हैं कि हे नारद, अगर गेहूं का आटा भी उपलब्ध ना हो, अभावे साले चूर्ण, तो उसके स्थान पर चावल का आटा, शक्कर या गुड़ जो भी मिले, श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा उसी से संपन्न कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद विप्रायम दक्षिण दद्यात् कथाम श्रुते जनिं सह, कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को धन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उन्हें बड़ी श्रद्धा से भोजन करवाएं और उसके बाद भगवान की पूजा के लिए जो नैवेद्य बना हुआ हो उसको, जितने भी व्रत कथा को सुनने देखने के लिए आए हुए हैं लोग, उन लोगों में उसको आवंटित करें। बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की मंगलमय पूजा करें। विशेषता कलयुगे लघु पायोस्ति भूतले, और हे नारद विशेषता विशेषकर ये। तो मैं भी गौरी के पास घास वगैरह करके मैं आ गई थी घर, और मैं भी हो गई थी रेडी, क्योंकि गेस्ट भी लग गए थे फिर आने के लिए। तो बाहर ना खाना बन के भी हो गया था तैयार और भोग वगैरह भी लग गया था। तो मैं उसका शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं गई थी गौरी के पास, क्योंकि ना फिर फंक्शन होता है तो साथ साथ में कई काम देखने पड़ते हैं। तो बस मैंने भी खाना वगैरह फिर लपेटा जल्दी से, क्योंकि आज बनी थी हमारे घर में हिमाचली धाम। तो सब लोग लग गए थे खाना खाने के लिए।
तो ये देखो, ये बना था राजमा का मद्रा, चावल और भी बहुत सारे प्रसाद बनाए थे, जो कि ना बहुत टेस्टी। और कई गेस्ट तो लगे थे खाना वगैरह खा के जाने की तैयारी करने के लिए, और कई तो चले भी गए थे। तो आ रहे थे, जा रहे थे, बस ऐसा ही लगा हुआ था। तो बस ये भी लगे थे जाने के लिए, ओके बाय बाय टाटा करके। तो कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। तो वैष्णवी भी का टाइम हो रहा था स्कूल से आने का, तो मैंने भी उनकी बस रुकवा दी। और मैंने बोला ना कि बच्चे थे थोड़े से, तो मैंने बोला चलो इनको भी खाना वगैरह खिलाती, इस बहाने ना कन्या वगैरह भी पूजन हो जाता है। और भगवान ने आज इतनी दया की ना कि मौसम इतना अच्छा निकली, तो अच्छा था धूप निकली थी, नहीं तो त्रिपाल लगाना पड़ा था हमको ऊपर से अगर बारिश होती तो बच्चे भी खाना वगैरह खा के चले गए थे अपने घर। जो जिन जिन लोगों को हमने बुलाया था वो भी सब लगे थे आने प्रसाद खाने के लिए। तो इस तरीके से सब लोग खा रहे थे। जो है वो है कथा, सत्यनारायण भगवान जी की हमने कथा करवाई अपने घर में। और अब मैं भी चल पड़ी हूँ गौरी को बाहर बांधने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। इस तरीके से है व्यू, हल्की हल्की सी धूप और हल्की हल्की सी हवा है। और मैं ये लेके चली हूँ खाना, क्योंकि हमारे हिमाचल में ये कल्चर है कि कोई आपके घर में नहीं आता है, जैसे कि कोई बीमार है या बुजुर्ग है, तो आप उनके लिए खाना लेकर के जाएं। और ये तो सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद है, तो हर एक कोने में, हर एक घर घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं भी अब लेके जा रही हूँ, जो हमने प्रसाद के रूप में कुछ प्रसादी बनाई है। तो बीमार है कि तो फिर उनका भोग नहीं आना है, तो स्थिति खुद की भी ठीक नहीं होती है, कई जो आ नहीं पाते हैं। तो बस अब फिर मैंने भी सोचा ना कि चलो वो तो आ नहीं सकते, तो मैं ही दे आती हूँ। तो उनका घर भी यहाँ पे मेरी गौशाला है वहीं पे ही है, तो अब मैं बस उनको ही देने भी जा रही हूँ खाना, और गौरी को भी साथ में मैं बांधूँगी बाहर, क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया है। और घर के फंक्शन के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक तो घर में फंक्शन, ऊपर से फिर और भी ज़्यादा काम हो जाता है सिर पे इकट्ठा। तो फिर मैंने सोचा चलो सभी गेस्ट आ रहे हैं थोड़े थोड़े करके, तो वो खाना खाया, तो मैंने सोचा चलो मैं भी छोड़ के आ जाती हूँ जल्दी से। और जो रह गए थे लोग वो भी लगे थे खाना खाने के लिए। और आज का दिन ना बहुत अच्छा गया हमारा, जो हमने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा रखी थी, उनके दया कृपा से किसी भी चीज़ की घाटा नहीं गया। और फिर बर्तनों की सफाई वगैरह लगी थी लास्ट में होने के लिए। तो ये थे मेरा आज का दिन। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।